गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयर्स होता क्या है। तो शेयर्स रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स मिलेगा, जैसे बोनस शेयर्स मिल जाएगा, राइट शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स देयर। तो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग शेयर्स के बारे में जान लेते हैं शेयर्स होता क्या है। कोई भी कंपनीज का अगर कैपिटल को अगर छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोला जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी का शेयर को अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो उसको हम लोग शेयर्स बोलेंगे। तो यह शेयर इज ए पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। जैसे सोच लो ये पूरा कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, छोटे छोटे पीस में पूरा टोटल कैपिटल जितना भी है उसको छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और ये ईच पार्ट जो है ना, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। और एक पहला पहला पार्ट जो इसका जो फेस वैल्यू बोला जा रहा है, तो हम लोग एक पार्ट को 10 करके रखा हुआ है, तो इसी को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कंपनी एक शेयर का प्राइस जितना भी वैल्यूएशन रखेगा उसी को हम लोग फेस वैल्यू बोलेंगे। और ये जो शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रख के दिया ना, ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है इन फ्यूचर्स। तो हम लोग बोल नहीं सकते क्या होगा, बट अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। अगर शेयर में हम लोग का कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, मार्केट में अच्छा डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा मास्ट। ठीक है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे प्रोसम प्राइवेट लिमिटेड, सोचो एक कंपनी खड़ा करना चाह रहा है और मिस्टर पिंकू एंड मिस्टर बिट्टू मिलके। तो दोनों 10 लाख लगा दिया, ये भी 10 लाख लगाया, ये भी 10 लाख लगाया, टोटल 20 लाख से बिजनेस शुरू हो गया। तो 20 लाख से बिजनेस, अभी इसमें नंबर ऑफ अगर शेयर्स निकालना है तो तुम लोग क्या करोगे पता है, 20 लैक्स ना, तो 20 लैक्स टोटल कैपिटल है और एक शेयर का प्राइस कितना करके रखा गया है, 10 करके, तो जीरो जीरो कैंसिल कर दो, मतलब टोटल 2 लाख शेयर इशू होगा। तो ये प्रोसम प्राइवेट लिमिटेड कितना शेयर इशू करेगा, 2 लैक्स। तो उसमें से 1 लाख शेयर किसको मिल जाएगा, पिंकू को मिल जाएगा, 1 लाख शेयर्स मिल जाएगा। और बिट्टू को कितना मिलेगा, ये इसको भी मिल जाएगा 1 लाख शेयर्स। तो कंपनी का टोटल 2 लाख शेयर्स हुआ, इसमें से 1 लाख पिंकू को मिल गया और 1 लाख बिट्टू को मिल गया। तो ऐसे करके दो लोग बढ़िया करके बिजनेस चला रहा है। तो बिजनेस चल रहा है, वो लोग का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो शेयर्स तो किसी और को सेल कर नहीं सकता है। तो आफ्टर 14 ईयर्स ये लोगों का बिजनेस में और का पैसा का रिक्वायरमेंट हो गया, और पैसा चाहिए, किस लिए ये लोग बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हैं। तो बड़ा करना चाह रहे हैं तो वह पैसा आएगा कहाँ से, तो ये लोग हेल्प लेना पड़ेगा, किसका, स्टॉक मार्केट का हेल्प लेना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ये लोग को फाइनेंस करने में हेल्प करेगा, एक्स्ट्रा पैसा अर्न निकालने के लिए। तो ये 14 ईयर्स हो गए ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लोग बिजनेस का ऑब्वियसली कुछ रेपुटेशन तो बना है। तो ये लोग अभी शेयर मार्केट में शेयर इशू करेगा, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए, उसी को बोलता है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो लोग आईपीओ लॉन्च करके उसी के से शेयर मार्केट से पैसा ले सकता है। तो जैसे अभी देखो बिजनेस, जब वो लोग नया बिजनेस रिक्वायरमेंट, पैसा की रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस अगर बड़ा करना चाहते हैं, अगर वो लोग का बिजनेस ओनली पर्टिकुलरली एक एरिया में पहले था, बट अभी वो लोग बिजनेस होल इंडिया में करना चाह रहे हैं, तो ये लोगों को बहुत सारा फैक्ट्री एस्टाब्लिश करना पड़ेगा, मशीन चाहिए, है ना, नहीं स्टाफ चाहिए। तो ये सब के लिए बहुत सारा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से मिलेगा, ये लोग दोनों तो इतना पैसा नहीं लगा सकेगा, ये लोग क्या करते हैं, आईपीओ के थ्रू से, स्टॉक मार्केट के थ्रू से फंड रेज करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके बिजनेस को बड़ा करते हैं। तब एक चीज़ है, तो ये प्रोसम प्राइवेट लिमिटेड जो था ना, ये प्रोसम लिमिटेड हो जाएगा आईपीओ लॉन्च करने के बाद, क्योंकि आईपीओ इशू करने के बाद वो तो शेयर मार्केट में आ गया ना। तो पहले प्राइवेट था, शेयर बाइंग सेलिंग नहीं कर पाते, बट अभी जब आईपीओ कर दिया तो अभी क्या हो गया, प्रोसम लिमिटेड, और ये लोग का शेयर अभी मार्केट में फ्रीली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये नॉर्मली जब आईपीओ ये करता है तो और कोई बैंक के थ्रू से करना पड़ता है, तो उसी को इन्वेस्टमेंट बैंक्स बोला जाता है। तो ये तो समझ में आ गया। तो शेयर्स कैसे आता है, तो अभी शेयर्स तुम लोग को समझ में आ गया। ए शेयर इज ए व्हाट, यूनिट्स ऑफ ए ओनरशिप इन अ कंपनी। एक शेयर खरीद लिया तो दैट मीन्स तुम्हारा ओनरशिप थोड़ा ना थोड़ा बहुत मिल गया उसमें। व्हेन यू आर बाइंग शेयर्स यू ओन ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंपनी। क्लियर। तो मोर शेयर दैट मीन्स यू हैव द मोर ओनरशिप। ज़्यादा शेयर खरीदोगे ज़्यादा ओनरशिप। तुम खुद ही सोचो, ये लोग 1 लाख शेयर खरीदा था, अगर एक ही पर्सन पूरा शेयर खरीद लेता तो ओनरशिप ज़्यादा मिलता है ना, नहीं मिलता। यस। वाई डू कंपनीज इशू शेयर्स, कंपनी शेयर इशू क्यों करता है, अभी बता दिया ना, नीड्स ऑफ द मनी, पैसा चाहिए, है ना, नहीं, हायर स्टाफ एंड बाय मशीन्स, ये सब के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए, उसी के लिए वो लोग शेयर इशू कर दिया।
कंपनी नीड्स फॉर इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन लेने से अच्छा है तो शेयर इशू करना। अगर कंपनी देखो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिक्वायरमेंट था, लोन के थ्रू से भी तो कलेक्ट कर सकता था, बट लोन लेने से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये तो कंपनी का एक बर्डन बढ़ जाएगा। तो बर्डन नहीं बढ़ाना है तो वो मालिक एक्स्ट्रा मालिक ले लो, मतलब एक्स्ट्रा शेयर इशू करो, मालिक नया बनेगा, वही दिक्कत है और क्या है। पीपल इन्वेस्ट एंड रिटर्न बिकम शेयर होल्डर्स, है ना नहीं, तो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो लोग शेयर होल्डर बन जाएगा। दैट मीन्स दे बिकम पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी। पूरा तो ओनर नहीं बनेगा, एक पार्ट खरीदा तो पूरा ओनरशिप क्यों मिलेगा, थोड़ा बहुत ओनरशिप मिल जाएगा। शेयर्स नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है, एक प्रीफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर्स होता है, 2 टाइप्स का। हाँ, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रीफरेंस शेयर्स में क्या है पता है, प्रीफरेंस वर्ड देकर रखा हुआ है, मतलब पहले मिलेगा। पर पहले किससे मिलेगा, इक्विटी शेयर से पहले प्रीफरेंस शेयर्स को मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 राइट्स अवेलेबल है। हाँ, प्रीफरेंस शेयर को 2 राइट अवेलेबल किया गया है, एक हो गया डिविडेंड राइट, एक हो गया कैपिटल रिडम्पशन राइट। डिविडेंड राइट क्या होता है, डिविडेंड होता है बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा पहले किसको मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर को मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, ये लोग को फिक्स्ड रेट मिलता है, फिक्स्ड रेट। जैसे 10% पकड़ा गया पहले से, स्टार्टिंग के टाइम में बोला गया था, तो 10% ही मिलेगा और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और कैपिटल रिडम्पशन राइट क्या होता है, अगर बिजनेस कुछ कारण बंद हो चुका तो बंद होने से अभी पैसा रिफंड करना पड़ेगा मालिक को, तो पहला रिफंड किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद अगर बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर। तो फास्ट बात क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड देने के टाइम पे भी कैपिटल, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद अगर कुछ बच गया तो जाके किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। क्लियर। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं मोस्ट कॉमन इसमें क्या है, तो गेट डिविडेंड, इसको लोगों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलेगा। हैव वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर देखते हो तो मेनली वो लोग को डिविडेंड मिलेगा, जो भी डिविडेंड बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। वोटिंग राइट आता है ये लोग को। रिक्स हायर, इक्विटी शेयर होल्डर रिक्स हायर होता है, हमें अभी बता दिया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड देने के टाइम पे। अगर डिविडेंड देने के बाद कुछ बचा ही नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वही रिक्स हायर बट रिवॉर्ड कैन बी ग्रेटर, बट अगर कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो बहुत मिलने का चांस है। प्रेफरेंस शेयर्स में, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स में वो लोग फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, 12%, 10%, कुछ भी हो सकता है, कंपनी जो भी डिसाइड करेगा वही देगा। तो फिक्स डेट ऑफ डिविडेंड्स, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो हम लोग को पता था। पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट, जब डिविडेंड पे दिया जाएगा और कैपिटल को रिफंड किया जाएगा तब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। यूजुअली नो वोटिंग राइट, दे हैव द नो वोटिंग राइट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता ही नहीं है क्योंकि वो रियल ओनर है ही नहीं। ठीक है। तो अभी मेन बात हो गया, तुम अगर शेयर में पैसा लगाते हो तुम्हारा इनकम कहाँ से होगा भाई, इनकम तुम्हारा 2 तरफ से हो सकता है। एक होगा कंपनी का तुमको डिविडेंड मिल जाएगा, है ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा 1 साल होने के बाद, और नहीं तो कैपिटल गेन हो सकता है। कैपिटल गेन कैसे, तुम शेयर मार्केट में पता है तुमको, शेयर मार्केट में तुम एक शेयर खरीद लिया 2000 में, सेल कर दिया 3000 में, तो शेयर का प्राइस बढ़ा ना, नहीं बढ़ा, बढ़ा, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन। वही कुछ डिविडेंड नहीं होता है, वो तुम जस्ट कम दाम पे खरीद के ज़्यादा दाम पे सेल कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। तो शेयर्स खरीद के तुम ऐसे भी अर्न कर सकते हो, आइदर डिविडेंड रिसीव करो और प्लस कैपिटल गेन भी कर सकते हो। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ यू बाई 1 शेयर्स ऑफ ₹100 एंड सेल इट 150, यू अर्न व्हाट, 50 रुपीज़ का तुम्हारा अर्न हुआ ना। ये कैसा है, ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि 100 रुपीज़ में खरीदा, 150 में सेल कर दिया, 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। हाँ, रिस्क भी बहुत सारा रिस्क है, शेयर्स अगर तुम बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो रिस्क तो होगा ही ना। बट रिमेंबर, शेयर मार्केट हैज़ द रिस्क टू, क्या रिस्क है भाई, शेयर का प्राइस अप हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, डाउन होने से तुम्हारा पैसा चौपट हो गया, और अगर बढ़ गया तो भाई मालामाल हो गया। नेक्स्ट, कंपनी परफॉर्मेंस। अरे ये जो पैसा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर डे बाय डे सोचो कंपनी बहुत ही रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो और शेयर प्राइस भी बूम होगा ही होगा, मास बूम होगा, कोई रुका नहीं सकता इसको। ठीक है। और सेकंड बात हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर इंडिया, अगर देखो इकोनॉमी एक सिचुएशन होता है, होल इंडिया में अगर अच्छा सिचुएशन चल रहा है, सब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है ना, एनएससी देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी देख लो, है ना, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स देख लो, सबका बोले वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा कंपनी का भी वैल्यू बढ़ने का चांस पूरा है। अगर इकोनॉमी बूम अप हो रहा है तो तुम्हारा कंपनी भी बूम अप होने का पूरा चांस है। न्यूज़ एंड मार्केट ट्रेंड, और न्यूज़ एंड मार्केट में भी अगर अच्छा खासा तुम्हारा रेपुटेशन फैल गया हुआ है तो शेयर का प्राइस बढ़ने का पूरा चांस है। सो नेवर इन्वेस्ट ब्लाइंडली, भाई ब्लाइंडली तो शेयर में इन्वेस्ट पैसा मत लगाओ, क्योंकि बोल नहीं सकते हो, अगर पूरा ब्लाइंडली लगा दिया, कुछ पता ही नहीं कंपनी के बारे में, तो तुम्हारा पैसा पूरा डूब सकता है। क्लियर। तो अभी हम लोग इसमें नॉर्मली इस चैप्टर में, तो जो अकाउंटेंसी जो क्लास 12 का है, तो इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। जैसे मेनली तुम लोग को पूरा तो चाहिए नहीं, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में चाहिए,
फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स करेंगे, और इधर पे हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, रीइशू ऑफ शेयर्स, तो ये सब टॉपिक के ऊपर हम लोग सम भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब के बारे में सम करवा देंगे। तो अभी थोड़ा क्विक रिकेप कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोग कर चुका है। शेयर्स क्या होता है? ओनरशिप ऑफ ए कंपनी होता है, इन ए कंपनी। इक्विटी शेयर्स में ऑलवेज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड रहता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा लोगे पैसा भी ज़्यादा आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, भाई रिटर्न फिक्स मिलेगा, मतलब लेस रिस्क ले रहे हो भाई, ऑब्वियसली पैसा भी तो कम आएगा ना। कंपनी इशू शेयर्स टू रेज फंड, कंपनी शेयर्स इशू करता है क्यों? एक्स्ट्रा फंड ये करने के लिए। हम लोग को पता है इन्वेस्टर अर्न थ्रू डिविडेंड प्राइस। तो ये सभी था आज। तो शेयर्स चैप्टर का साम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ तक ही फिनिश्ड है। थैंक यू।